तो हेलो गाइस, मैं हूं शिवप्रसाद। चलिए शुरू करते हैं आज की इस एपिसोड। दोस्तों, अगर मैंने आपको पूछूं लाइट की स्पीड में लाइट गर्मी क्यों होती है, ये सवाल कितनी अनसुलझी सी, राइट? शायद आप सोच रहे होंगे, अरे यार ये कौन सी सवाल हुआ जो लाइट की स्पीड में लाइट गर्मी होती है। पर अगर मैंने ये पूछूं सूरज या धरती के कोर, इन दोनों में से किसकी सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है, तो ऐसे में आपकी आंसर होगा धरती के कोर, जो कि ये बिल्कुल राइट। लेकिन बात है, अगर आपके अनुसार ऐसा है तो हमें सूरज के टेम्परेचर में गर्मी लगते हैं, पर धरती के कोर में इतनी ज़्यादा टेम्परेचर होने पर भी गर्मी क्यों नहीं? सोचिए मत। इस प्रश्नों का सही जवाब आपको हम इस पूरी वीडियो में समझाने की कोशिश करेंगे, ताकि शायद आप पूरी वीडियो को अच्छी तरह समझ सकें। तो जैसे कि हम सुबह से लेकर रात तक 24 घंटे जो भी कर पाते वो ज़्यादातर लाइट के बिना कुछ नहीं। लाइट के द्वारा हम किसी भी ऑब्जेक्ट को आसानी से देख पाते और समझ पाते, जो कि इसके बिना आपके सामने सब कुछ होगी अंधेरा। सोचिए, आपको कोई पूछे और की स्पेलिंग क्या है, तो इसके आंसर हर कोई कितने भी इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी क्विकली कोई नहीं कह सकता, जो कि इसके सीधी सी जवाब होगा ओ के स्पेलिंग ओ। बेसिकली हम कितनी भी स्टडी कर ले, हर किसी के नेगेटिव मतलब को आसानी से समझ नहीं पाते। सेम उसी तरह लाइट की स्पीड में लाइट गर्मी होती है। ये बात आपको जितनी खटक रहा है, इसके पीछे क्या रहस्य है जो आपको किसी तरह समझना है, तभी आप कह सकते हैं इस बात की मतलब क्या है। दोस्तों, क्या आपने कभी सुना पेश के ऐसी कुछ अनजानी चीज़ के बारे में जो सबसे अजीब हो हमारी ख्यालों से? पर ऐसा मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता। शायद आप सोच रहे होंगे, अरे भाई अब तक हमने पेश के लेकर काफ़ी सारी वीडियो देखा और उससे कई तरह की जानकारी हासिल की, तो फिर नहीं क्या? नहीं मतलब कोई चीज़ को पहली बार देखना, समझना या महसूस करना। जैसे कि मानो किसी जगह आप कोई काम में इतनी माहिर हो जिसे कोई हरा नहीं सकता। आपके पास उस काम को लेकर सारी जवाब या जानकारी है, लेकिन जब आपको उस जगह से दूसरी प्लेस में शिफ्ट कर दिया जाएगी, तो अब आप उस काम में इतनी माहिर होने के बावजूद भी वहाँ सब कुछ आपको नई जैसी लगेगी। सेम उसी तरह हम ब्रह्मांड में जो भी ऑब्जेक्ट या मैटर को देख पा रहे हैं, वो हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन उसके मिस्ट्री को समझ पाना हर ऑब्जेक्ट के लिए नई बात। आज हम जानते हैं ब्रह्मांड में स्टार, प्लैनेट, ब्लैक होल, गैलेक्सी, नेबुला और भी कई सारी ऑब्जेक्ट या मैटर को, जो कि इन सब से लगते हैं हम पेश के बारे में 50% से भी ज़्यादा जानकारी हासिल कर ली है। बट अगर हम इसे ब्रह्मांड के साथ तुलना करें तो ये हमारी सोची गई 50%, 0.5% के बराबर भी नहीं होगा। चाहे हम ब्रह्मांड में कितनी भी वर्षों तक जितनी भी खोज करें, हर पल कई सारी नई चीज़ें मिलते रहेगी, जिनमें से कुछ होगी सबसे अजीब, जिसे शायद हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा पेश में ऐसा ही कुछ हो सकती है। तो बात करते हैं ब्रह्मांड के सबसे अजीब रहस्यजनक मिस्ट्री, व्हाइट स्पेस, ब्लैक स्टार और व्हाइट होल के बारे में। दोस्तों, आप सभी ने तो जानती होंगी कि साइंस एक ऐसी चीज़ जो हर पल ब्रेन को कंफ्यूज में डाल देती है, जिसके कोई मीनिंग नहीं होता है, बल्कि खुद से मीनिंग क्रिएट करना पड़ता है। जिसके मतलब ये हुआ कि आपके सामने ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिसे आप ना तो देख सकते, समझ सकते और ना ही महसूस कर सकते। यानी कि आपके सामने उसे लेकर सब कुछ होगी ब्लैंक, जहाँ सब कुछ भी नहीं है, जो कि आप ऐसा ही कुछ चीज़ को लेकर खुद से सोच रहे हो और उसे अपने दिमाग में एक जगह दे रहे हो, जिससे आप उस अनजानी चीज़ के बारे में आइडिया क्रिएट कर रहे हो। शायद वो चीज़ इस तरह की हो सकती है या इस तरह की होगा, मतलब जिसके कोई वास्तविक पहचान नहीं, वो चीज़ रियलिटी में बिल्कुल ऐसा ही कुछ होगा। तो इसी बात को नज़रअंदाज करते हुए अगर हम सोचें इस विशालाकार ब्रह्मांड को लेकर ऐसी कुछ सवाल, ये ब्रह्मांड कितनी बड़ी होगी, या इसके अंदर क्या क्या मौजूद हो सकती है और इसे बाहर से कैसी दिखती होगी, जो कि ये सारा कुछ सवाल हमारी पॉइंट ऑफ व्यू से बाहर। इसके ऐसा कोई थ्योरी नहीं है जो हम हमारी पूरी जीवन काल में इन सवालों के जवाब को सॉल्व कर सके, जो कि केवल हम इसके बारे में सोच सकते और कुछ आइडिया क्रिएट कर सकते। तो ऐसे में बात करते हैं ब्रह्मांड के बाहर क्या क्या होगा या क्या हो सकती है, और बाहर से इस ब्रह्मांड को कैसा दिखता होगा। दोस्तों, आपने शायद ये तो सुना ही होगा नेबुला के बारे में। नेबुला यानी कि ब्रह्मांड के शुरुआती समयकाल, बिग बैंग के कई सालों बाद हमारी धरती और सूरज की तरह पेश में कई ऑब्जेक्ट बनने से पहले ब्रह्मांड में मौजूद विशाल गैस, धूल और मैटर ग्रेविटी के कारण आपस में जोड़ते गया। बाद में वहीं से जन्म हुआ ग्रह, तारों और ना जाने कई सारी ऑब्जेक्ट और मैटर की इस विशाल बादल में फैली गैस और धूल के झुंड को कहा जाता है नेबुला। ब्रह्मांड की इस विशाल आकार ऑब्जेक्ट नेबुला अपने अंदर कई संख्या में गैस, धूल और तरह तरह की मैटर को समा के रखते हैं, जो कि एक लाइटर्स में फैली होती है।
लेकिन जो हैरान कर देने वाले सबसे जो बड़ी बात वो है इसके आकार, गठन और ब्राइटनेस, जैसे कि कुदरत से बना कोई रहस्यों से कम नहीं। ये रहस्यजनक ऑब्जेक्ट नेबुला पृथ्वी से कई सौ लाइट ईयर्स दूर मौजूद होने पर भी इसे आसानी से टेलीस्कोप में देखी जा सकती है। बेसिकली अरबों खरबों संख्या में ग्रह तारों को जन्म देने वाले ये नेबुला अपने आप में इतनी विचित्र और ऐसे कई रहस्यों से भरपूर जो शायद आपने अब तक सोचा भी नहीं होगा। पर बात है ये नेबुला आखिरकार ब्रह्मांड में कैसे बन पाते हैं, वास्तव में ये कितने टाइप के होते हैं, और आज तक के यूनिवर्स में खोजे गए नेबुला में से कौन है ब्रह्मांड की सबसे बड़ी नेबुला। दोस्तों, जैसे कि हम शुरुआत से जानते आए, अपनी जिंदगी असल में एक वास्तविक पहचान है, जो कि वास्तव में ऐसा होना कोई विराम जिंदगी नहीं हो सकते। यानी कि जिसके मतलब ये हुआ अपनी जिंदगी खुद के टाइम पीरियड में वास्तविक पहचान है, रियल टाइम में हमारी अस्तित्व बाकी में इस दुनिया पर मौजूद है, जिसे हम हमेशा से एहसास करते आए। जब भी हम सुबह से लेकर पूरी दिन रात जो भी करते हैं, चाहे सोना हो, कुछ भी काम करना हो या फिर वीडियो देखना हो, टाइम हमेशा एक सर्कल में राउंड हो रहा है, जो बाकी में उस सर्कल से अलग है आपके पहचान। यानी कि आप जिस रियल टाइम में अपनी लाइफ जी रहे हो, पर यह सच है कि हम खुद के ज़िंदगी को कोई अलग नज़रिए से नहीं देख पाते। बेसिकली टाइम सर्कल में ज़िंदगी की दूसरी स्थिति को जानने के लिए हमें कुछ ऐसा चाहिए होगा जो टाइम सर्कल के एग्जिट पॉइंट तक ले जा सके। मानो कि आप एक 10 मिनट का वीडियो देख रहे हो, जिसे देखते हुए आपके पास ऑलरेडी 10 मिनट गुजर चुके हैं, तो फिर इस 10 मिनट बीती हुई टाइम को आप क्या कहोगी? क्या उस 10 मिनट बीती हुई टाइम असल में आगे की ओर बढ़ रहा है या पीछे की ओर जा रहा है? जो कि ऐसे में आपकी आंसर होगा उस 10 मिनट टाइम आगे की ओर बढ़ रहा है। लेकिन क्या वास्तव में बिल्कुल भी ऐसा है? अगर आपके अनुसार बाकी में ऐसा है, तो आप उसे टाइम ट्रेवल या टाइम लाइन कौन सी नजरिया से देखोगी, जो बाकी में हैरान कर देने वाले, जैसे कि अनसुलझी सी, जहां आपके जीवन काल सीधा नहीं बल्कि सब कुछ होगी उल्टा। दोस्तों, आप सभी ने जानते ही होंगे कि यूनिवर्स असल में क्या है और इसके अंदर क्या क्या मौजूद रह सकती है। यूनिवर्स यानी कि जहां हर ऑब्जेक्ट और मैटर से समाया हुआ। इन ऑब्जेक्ट या मैटर में से हम अब तक किसी को अच्छी तरह समझ पाए तो किसी को अब तक नहीं। हमें ये भी नहीं पता इस विशाल आकार ब्रह्मांड के कौन से किनारे में क्या क्या ऑब्जेक्ट या मैटर मौजूद हो सकती है। बस हम अब तक ब्रह्मांड के बारे में जो भी समझ पाए वो हमारी टेक्नोलॉजी टेलीस्कोप के द्वारा देखकर, जो हमें एहसास करवाया हम असल में कौन है, कहाँ से आए हमारी इस अस्तित्व। इन कई सारी सवाल के जवाब को ढूंढने के लिए हमने अंतरिक्ष को खंगालना शुरू किया और वहीं से शुरुआत हुई ब्रह्मांड के असली खोज। आज दुनिया में नासा, ईसा, इसरो और भी कई सारी स्पेस एजेंसी है जो इस तरह की काम को अंजाम देती है। पर आज हम जानते हैं हमारी धरती जहाँ पर मौजूद है वो है मिल्की वे गैलेक्सी, जो करीब 1 लाख लाइट ईयर्स में फैला है। परंतु हमारी धरती की तरह मिल्की वे गैलेक्सी जहाँ पर मौजूद है वो है एक लोकल ग्रुप या क्लस्टर के अंदर। क्लस्टर यानी कि जो कई गैलेक्सी को लेकर बनती है। अगर इस क्लस्टर के साथ हमारी धरती के कंपैरिजन करें तो शायद धरती एक धूल भर के हिस्से में भी नहीं होगा, जो कि ऐसा सोचना वास्तविक में बिल्कुल साज है। लेकिन क्या ऐसा कोई क्लस्टर से भी बड़ी सुपर क्लस्टर होगी जो अब तक के ब्रह्मांड के सबसे बड़ी सुपर क्लस्टर में से एक हो और उसे अपनी देश के विद्यांग देवी सरस्वती के नाम में रखा गया हो? दोस्तों, क्या आपने कभी सुना इंटरस्टेलर ट्रैवल की कोई ऐसी टेक्निक जो हजारों सालों तक सो के ट्रैवल करवाए? क्या सो के? बिल्कुल सही सुना। लेकिन क्या ऐसा कोई तरीका होगी जिसे कई लाइट ईयर्स दूर ब्रह्मांड के कहीं पर पल भर में हम पहुंच जाए? पर ये तो ना समझ पाने वाले बात हुआ, राइट? हम इंसान अब तक हमारी प्रयास से ये तो जान पाया कि इस असीम ब्रह्मांड में धरती के बराबर का कोई ग्रह है कि नहीं। पर ये खोज हमें जितनी उत्साहित किया उससे ज़्यादा किया निराश। मानो कि आपके सामने कोई चीज़ है जिसे आप देख सकते हो, लेकिन किसी तरह आप उसे पकड़ नहीं सकते। सेम उसी तरह हमारी सामने जो प्लानेट है, ये तो हम मानते हैं कि वहाँ बाकी में इंसान अपनी लाइफ गुजर सकती है, लेकिन जो बड़ी दिक्कत है वो है बीच के दूरी, जिसे अंजाम देना उतनी आसान नहीं। हम जानते हैं इस ब्रह्मांड में कोई अगर ज़्यादा स्पीड हासिल कर सकती है वो है लाइट, लेकिन हमें जो प्लानेट दिख रहा है वो हमसे कई लाइट ईयर्स दूरी पर है, जहाँ जाने के लिए लाइट के स्पीड में भी कई हजारों साल लग जाएगी। शायद पूरी सफ़र को पार करके वहाँ पहुँचने तक हम जीवित ना रहे। तो क्या हमारी सारी प्रयास, सारी कोशिशें यहीं पे ख़त्म? क्या हम कभी दूसरे हैबिटेबल जोन प्लानेट पर जा नहीं सकते? अगर जाए तो जाए किस तरह? क्या ऐसा कोई थ्योरी होगा जिससे लाइट की स्पीड को छोड़ के वहाँ आसानी से पहुँच सके? दोस्तों, आज के दिन में हम सभी स्पेस यानी अंतरिक्ष के बारे में जानने के लिए काफ़ी इंटरेस्ट है, राइट? लेकिन ये स्पेस आखिर है ही क्या?
स्पेस यानी जिसके मतलब है जगह, जिसके अंदर कोई भी अस्तित्व मौजूद रह सकती है, चाहे आपके नाखून से लेकर ब्रह्मांड की हारो मैटर। लेकिन स्पेस आखिर कितना है या कितना हो सकता है, और इसके अंदर ऐसा कौन सी चीज या मैटर होगी? ऑफकोर्स हम ये भी नहीं कह सकते इस विशालाकार ब्रह्मांड के ऊपर नीच साइड मिडिल कौन सी किनारे में हम या हमारी धरती मौजूद है। बस हम अब तो कितनी समझ पे, जो भी हुआ सब कुछ एक धमाका बिग बैंग से। बिग बैंग यानी कि जिसके होते ही ब्रह्मांड में अनगिनत स्टार, प्लैनेट और कई सारी मैटर की जन्म हुआ, जिनमें से एक है हमें जन्म देने वाला इस धरती। लेकिन क्या बिग बैंग के 13.7 अरब वर्षों में पृथ्वी के अलावा कोई ऐसी प्लैनेट इस विशालाकार ब्रह्मांड में नहीं होगा जिसमें कभी लाइफ या जीवन था या फिर पैदा हो रहा हो? तो क्या हमें इस दूसरी ग्रह पर जीने वाला प्राणियों को एलियन कहना वास्तविक रूप में साजूगी? अगर आपके अनुसार एलियन है तो वो कहाँ है? आखिर हम कैसे कह सकते हैं एक एलियन और इंसानों में कितनी अंतर है? दोस्तों, जब भी हम दूर दूर तक जो भी देखते हैं वो हमें धरती या ब्रह्मांड पर मौजूद होने का एहसास दिलाता है, राइट? लेकिन क्या वास्तविकता वास्तविक है? रियलिटी इज रियल। हमारी आंखों से देखते हुए हारो खूबसूरती, हारो घटना हमें महसूस करवाता है दुनिया पर उसके मौजूद होना। पर क्या रियलिटी में ऐसा कुछ है? इस ब्रह्मांड में हम जितनी भी वर्षों तक चाहे कितनी भी खोज कर ले, पर इन सबसे कॉमन चीज़ जिसे शुरुआत से हमने खोजा वो है हमारी दिमाग। हर पल हम जो भी देखते हैं, जो भी सुनते हैं, जैसा भी महसूस करते हैं, वो सब कुछ सेव होती है माइंड स्टोर इसी के अंदर। परंतु हम जो आंखों में देख रहे हैं, सुन रहे हैं और जो भी कर रहे हैं, क्या ये वास्तव है या फिर कोई इमेजिनेशन तस्वीर जो कि वास्तविकता कुछ और ही है? ये सुनने में ही कितनी बोगस लगती होगी, राइट? और शायद इसे आप सच ना मानो, लेकिन क्या आप रियल में कह सकती हो बाकी में ये दुनिया कोई भ्रम नहीं है? दोस्तों, स्पेस असल में क्या है ये तो आप जानते ही होंगे। मतलब स्पेस या ब्रह्मांड एक ऐसी स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर कई सारी स्टार, प्लैनेट और भी ना जाने कई सारी ऑब्जेक्ट और मैटर टिकी हुई है। पर इनमें से अगर हम केवल प्लैनेट की बात करें तो ये अरबों खरबों संख्या में मौजूद होगी, जो कि ये सिर्फ हमारी आज तक की खोजे गए एक अनुमान के अनुसार, मतलब पूरी ब्रह्मांड के नहीं। अगर पूरी ब्रह्मांड की बात करें तो इसके जवाब हमारे पास नहीं है, और आगे भी दुनिया में कई टेक्नोलॉजी आने के बाद भी हम कभी भी इस विशालाकार ब्रह्मांड को पूरी तरह समझ नहीं पाएंगे। हमारी रिसर्च बिग बैंग थ्योरी के अनुसार करीब 13.7 अरब साल पहले ब्रह्मांड की जन्म हुआ था, यानी कि करीब 12.7 अरब साल पहले कोई प्लैनेट की जन्म होना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। उससे भी कम कई अरबों साल पीछे प्लैनेट की जन्म की शुरुआत हुआ होगा, जो कि ऐसा हम सोच रहे थे। लेकिन आज तक की ब्रह्मांड में खोजे गए प्लैनेट में से कोई ऐसा ग्रह हो सकता है जो सबसे प्राचीन 12.7 अरब साल पहले बना हो। केवल यही नहीं, इसके होने का सबूत आज भी हमें दे रहा हो। साल 1957 में सोवियत यूनियन द्वारा जो पहली सैटेलाइट स्पुतनिक 1 को स्पेस में भेजा गया था, तब से लेकर आज तक स्पेस रिसर्च अंतरिक्ष की दुनिया में एक बड़ी चैलेंज बन चुके हैं। आज हर कोई देश अपनी नई टेक्नोलॉजी के आधार पर रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, पर इन सभी में शायद आज कोई इंटरेस्ट नहीं लेता। अगर 20 जुलाई 1969 का वो दिन जब पहली बार इंसानों ने चाँद पर पैर नहीं रखा होता, ये मानवों की सबसे बड़ी सफलता में से एक था, जो अंतरिक्ष के सफर में इतनी रोचक बना दिया, जो कि आज केवल चाँद या मार्स नहीं बल्कि ब्रह्मांड से कई लाइट ईयर्स दूर किसी हैबिटेबल जोन प्लैनेट पर इंसानों को भेजने की तैयारी में है हम। पर इतिहास में पहली बार मानवों को अंतरिक्ष में मिली ये सफलता इतनी आसान नहीं था। जब अंतरिक्ष में पहली सैटेलाइट सोवियत यूनियन द्वारा लॉन्च किया गया था, तो अब इसे लोगों ने एक टेक्नोलॉजी के रूप में नहीं बल्कि कोई जासूसी की सामग्री या न्यूक्लियर अटैक जैसी मानते थे। पर इसी को देखते हुए अमेरिका ने भी सैटेलाइट और स्पेस मिशन प्रोग्राम शुरू किया, जिसे जन्म हुआ यूएसए में स्पेस रिसर्च की। बाद में यही स्पेस रिसर्च प्रोग्राम सोवियत यूनियन को हैरान में डाल दिया। जब से हम इंसान धरती पर जन्म लिए हैं, तब से हम देखते आ रहे हैं इस धरती पर मौजूद पेड़ पौधा, पक्षी और हर प्राणीकुल उसी तरह जिंदगी जीते आ रहे हैं जैसे कि हमारी आंखों में दिखते हैं। हालांकि हमारी आंखों से देखने वाले हर चीज़, हर तरीके को गलत नहीं कह सकते। ऑफकोर्स अपनी बुद्धिमत्ता से रियलिटी में यही साज है, ऐसा मानते हैं, राइट? लेकिन क्या धरती बिल्कुल भी इस तरह से है जिस तरह से या जिस एंगल से आप देखते हो? बेसिकली ये धरती है ही किस तरह? क्या होगा आप जहाँ खड़ा हो या बैठे हो, उसे असल में किस तरह दिखेगी अगर आप अंतरिक्ष से देखें तो? आखिर इन सभी के कारण क्या है?
हमारी धरती के बाहर आसमान पर समाया हुआ अनगिनत संख्या में स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सी और भी कई सारे ऐसी ऑब्जेक्ट या मैटर है जिसे हम खाली आंखों से या फिर टेलीस्कोप के द्वारा देख पाते हैं। तो कुछ ऐसे भी रहस्य है जिसे हम देखने के साथ साथ महसूस भी नहीं कर सकते। हालांकि अब तक हम पेज के 90% हिस्से को छोड़ के केवल 5% हिस्से को बारीकी से समझ पाए, लेकिन ये हमारे लिए कम नहीं। पर इनमें से कुछ ऐसी ऑब्जेक्ट है जिसके लाजवाब ग्रेविटी और कई सारे रहस्य हमें हैरान कर रखा। तो अगर हम ऐसे ही कुछ ऑब्जेक्ट न्यूट्रॉन स्टार की बात करें जिसके पास होती है बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्रेविटी और मैग्नेटिक फील्ड, हालांकि अब तक इसे धरती के आसपास देखा नहीं गया, लेकिन फिर भी हम सोचते हैं अगर बहुत ज़्यादा ग्रेविटी वाले ऑब्जेक्ट एक न्यूट्रॉन स्टार पृथ्वी के आसपास होता या फिर एक छोटी सी न्यूट्रॉन स्टार को धरती के ऊपर रख दिया जाए तो क्या होगी उसके परिणाम। ब्रह्मांड जो खरबों संख्या में स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सी को लेकर विशालाकार स्ट्रक्चर में समा हुआ है, जिसके अंदर एक छोटी सी पॉइंट धूल भर के हिस्से में मौजूद है हमारी धरती, जहां इंटेलिजेंट मानव सभ्यता के साथ कई प्रजाति के जीव अपनी जिंदगी जी रहा है। तो यह हमारे लिए काफ़ी पुरानी हो चुकी है। अगर समय के साथ साथ सब कुछ ठीक रहा तो हमें और कई करोड़ साल तक ये संभाल पाएगी, परंतु उसी के बीच हमारी धरती पर कुछ भी हो सकती है, चाहे वो एक न्यूक्लियर धमाका या एक एस्टेरॉयड की टक्कर पूरी धरती को पाल भर में चूर चूर कर देगी। पर इसके अलावा हमारी हर तरह की रिसर्च और दुनिया के विकास के कार्यक्रम में धरती के वातावरण को पूरी तरह पॉल्यूशन से ढक दिया, जिससे हमारी शरीर के कोशिकाओं में समय के साथ साथ कई तरह की प्रभाव पड़ेगी और इससे सृष्टि वायरस या किसी जहरीली पदार्थ शरीर पर दिन फैलते जाएगी, यानी कि इससे ज़िंदगी बचाने का मतलब होगी नामुमकिन। तो अगर हम इस इन्फेक्शन से बचने के लिए धरती को छोड़ के अगर दूसरी कोई हैबिटेबल जोन प्लैनेट पर शिफ्ट हो जाते हैं तो हमारी सामने सिचुएशन किस तरह होगी? क्या हमें ज़िंदगी जीने के लिए नई उम्मीद मिल सकती है या नहीं? हमारी दुनिया, हमारी घर, जिसकी रचना हुई थी अरबों साल पहले, जहां आज मानव सभ्यता द्वारा नियंत्रित विकसित हो रहा है। हमारी धरती जिसने सभी प्राणी, पक्षियों तथा पेड़ पौधों को जन्म दिया, जिन्हें हम अपनी जीवन काल में देखा और महसूस किया। हमने टेलीस्कोप के द्वारा हरों प्लैनेट की अध्ययन किया और उससे हम जान पाए धरती पर जीवन सृष्टि के पीछे क्या ही कारण थी। पर इनमें से सबसे ज़्यादा अहमियत थी पानी के होना, जिस कारण आज अरबों खरबों ग्रहों में से केवल पृथ्वी पर ही जीवन की अस्तित्व छिपी है, जहां अरबों खरबों संख्या में हर तरह की जीव मौजूद है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा जिस जगह पर या जिस धरती पर आज हम सबको ये हर जीव अपनी अपनी लाइफ जी रहा है, असल में वो एक स्पेसशिप है। सोचने में ये कितनी बकवास लगता है, धरती एक स्पेसशिप है, राइट? लेकिन अगर आप सही मायने में सोचे तो धरती को वास्तविक में एक स्पेसशिप के रूप में नजर आएगी। इसमें कोई भी ना मानने वाली बात आपके सामने नहीं होगी। धरती पर हम शुरुआत से मानव इतिहास में अपनी सोच से हर चीज़ की तलाश शुरू किया जो हमारे लिए बिल्कुल अनजान था। समय के साथ साथ हम उसे बारीकी से समझने लगे और अपनी फायदे के लिए हर काम में उसे यूज करने लगे। हमने इस नई खोज के अपनी सोच को नाम दिया विज्ञान, या बोले तो एक्सपेरिमेंट साइंस। तो जिस कारण आज के दिन में पूरी दुनिया पर इंसान और बाकी जीवों के शरीर पर जो जहरीली गैस, पदार्थ या वायरस जैसी आशंका डाल रखा, वो असल में हमारी खुद के गलती के कारण है। चाहे वो हमारी खाने की वजह हो या फिर क्यों ना कोई एक्सपेरिमेंट के कारण हो, सही में भुगतना तो हमें ही है, लेकिन प्राकृतिक को नहीं। पर जैसे कि हम जानते हैं इंसान नामुमकिन को किसी भी तरह मुमकिन कर सकती है। तो आज की फैली गई शरीर में ये जहरीली पदार्थ या वायरस के इलाज शायद ढूंढ ही लेंगे, पर इसे अगर हम समय के साथ साथ किसी तरह ठीक नहीं कर पाए और ये इसी तरह दिन पर दिन चलते गया तो धरती पर जीने का कोई मतलब हमारे सामने नहीं होगी। सब कुछ सुनसान में बदल जाएगी। लेकिन इसके अलावा ऐसा कोई है जो इस तरह की सिचुएशन को रोक सकता हो? ब्रह्मांड जो हमारी हार कोशिशों के बावजूद आज भी ना समझने की बाहर है, जहाँ कई सारी महान वैज्ञानिकों की सोची गई फिजिक्स भी काम करना बंद कर देती है। ना जाने इसमें कितने सारे प्लैनेट, स्टार, गैलेक्सी होंगे जिसे हम आज तक सटीक तरह से नहीं जान पाए और शायद आगे में भी इसे पूरी तरह ना जान सके, क्योंकि ये है ही इतनी विशाल, इतनी रहस्यमय। पर इस विशाल ब्रह्मांड में हम रहते हैं एक छोटी सी पॉइंट में जिसके नाम है पृथ्वी, जो कि सूरज के एकमात्र हैबिटेबल जोन लाइव ग्रह, जिस कारण धरती में आज जीवन बरकरार है। जिस सूरज को आज हम बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जीते हुए देखते हैं, उसके जीवन काल अब तक की
करीब 4.5 अरब साल बीत चुके हैं, पर उनकी पूरी जीवन काल वैज्ञानिकों के अनुसार करीब 10 अरब साल की। और शायद इसी 10 अरब साल के अंदर सूरज के आकार धीरे धीरे बढ़ते जाएगी और देखते देखते टाइम के साथ साथ एक हाइपरजायंट स्टार में बदल जाएगी। मतलब आप तो गए इतनी बड़ी होगा जो मरकरी, वेनस और पृथ्वी को अपने अंदर समा के पूरी तरह एक्सप्लोशन हो जाएगी। तब तो हमारे पास एक ही कोशिश रह जाएगी, क्यों ना हम धरती को उठा के दूसरी कहीं जगह में ले जाए। ये कितनी सोचने वाली बात है, राइट? लेकिन क्या ऐसा वास्तविक में पॉसिबल हो सकती है? धरती पर आज हम इंसान अपनी सोच और विचार से ब्रह्मांड में ऐसा ही कई रहस्यों को खोज निकाला जिसे सुनने में ही अजीब लगता है। जब हम रात में अपने घर से बाहर निकलकर आसमान और देखते हैं तो हमें अनगिनत संख्या में कई सारी झलकती हुई सितारा दिखाई देता है, जिसकी पहचान है धरती से कई मिलियन लाइट ईयर्स दूर। इन सितारों में से लगभग सभी के पास कोई ना कोई प्लैनेट जरूर होता है। हमारी सौरमंडल के बाहर इन सभी ग्रहों को कहा जाता है एक्सोप्लैनेट। इन अरबों खरबों संख्या में खोजा गया एक्सोप्लैनेट में से वैज्ञानिकों को टेलीस्कोप के द्वारा ऐसा ही कुछ एक्सोप्लैनेट नज़र में आया जो हमारी धरती या बाहर की कई सारी एक्सोप्लैनेट से बिल्कुल अलग है, जिनके स्वभाव, चरित्र, आकार दूसरे की तरह नहीं है। तो ऐसा ही कुछ एक्सोप्लैनेट की बात करें तो धरती पर हम इंसान आज लाखों साल की जिंदगी जी चुके हैं। साथ में सूरज के उठने के साथ साथ दिन पर दिन गुजरते हुए हम बच्चे से बूढ़े होते जा रहे हैं। लेकिन हमेशा से चलती है हर किसी के मन में एक ही सवाल है, काश हम धरती पर हमेशा से अमर रह पाते, या फिर काश काल की गुजरती हुई दिन में हम किसी तरह जा पाते, जो कि ऐसा सोचना हमारे लिए बिल्कुल नामुमकिन है। तो क्या हम टाइम के आगे पीछे ट्रैवल नहीं कर सकते? जैसे कि हम जानते हैं इंसान है ही समझदार जीव जिन्हें कभी हारना पसंद नहीं। तो वैज्ञानिकों ने इस तरह की टाइम ट्रेवल के ऊपर कई सारी थ्योरी बनाई जिसे अब तक प्रूव नहीं किया गया। क्या इस थ्योरी के अनुसार वास्तविक में पास्ट या फ्यूचर में ट्रैवल किया जा सकता है कि नहीं? अगर आप सोच रहे होंगे टाइम ट्रेवल करने के लिए साइंस फिक्शन मूवी की तरह कोई ऐसी इक्विपमेंट हो जिसके द्वारा आप आसानी से पास्ट या फ्यूचर में ट्रैवल कर सको, पर ऐसा सोचना आपके लिए गलत साबित होगी, जो कि वैज्ञानिकों ने टाइम ट्रेवल को लेकर जो थ्योरी बनाया वो इससे हटकर है। हमारी इस दुनिया में कोई एक भी ऐसा जीव नहीं है जो अपने से जीना नहीं चाहता हो। हर कोई आखिरी उम्मीद तक जीना चाहते हैं इस संसार में, पर हम जन्म तो लेते हैं लेकिन जीते हैं सिर्फ अपने लिए। भूल जाते हैं उस महसूस को जिसने हमें बनाया, जो कि वो है हमारी धरती, हमारी घर, जिसके मौजूदगी में आज हम दुनिया में है और लाइफ को अपने तरीके से खुशी से जी रहा है। लेकिन ऐसा कब तक? हम जानते हैं इस दुनिया में जीने वाला या फिर ना जीने वाला कुछ भी अमर नहीं है। फिर भी इमेजिन कीजिए, अचानक आप सो के उठे हो और टीवी के सामने आके रिमोट के बटन दबाते ही आप देखते हो एक ब्रेकिंग न्यूज, जिस न्यूज को देखकर आपके होश उड़ जाते हैं। आपके पैसा, अय्यासी, शोहरत सब कुछ एक चुटकी में दिमाग से गायब हो जाते हैं। समझ नहीं पा रहे हो आप क्या करने वाले हो, जो कि अगली 24 घंटे में धरती पर तबाही होने वाले हैं। इस तबाही केवल गाँव में और ना ही शहरों में बल्कि पूरी धरती पर होने वाले हैं। ना तो इसे किसी तरह रोका जा सकता है और ना ही इससे बाँचने का कोई विकल्प है। ये होना बिल्कुल निश्चित है। तो इस परिस्थितियों में आपके दिमाग में शायद एक ही ख्याल आएगी, वो है काश हम धरती पर पहले से सही तरह से जीते तो हमें आज ये दिन ना देखना पड़ता। शायद कोई सोचते होंगे इससे हमें क्या, अपने को सिर्फ कई दिन जीना है और फिर ये सब भी छोड़ छाड़ के दुनिया से चली जाना है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा हमारी आने वाले पीढ़ियों के बारे में, जो इस धरती पर करोड़ों साल तक राज करते जाएगी और उनके पास भी हमारी तरह कई तरह की सोच होगी, पर ये सभी उनके लिए तभी फायदेमंद साबित होगी। धरती पर आए हम जब से इंसानी सभ्यता में पैर रखा तब से इन आसमान के विचित्र रहस्य हमें हैरान कर रखा। टाइम के साथ साथ हम अपनी तरीके से जानना चाहा आखिर ये क्या है, वास्तव में ये आई कहाँ से। दिन पर दिन गुजरते हुए शुरू किया इसके खोज। इसके चलते हम इंसानों ने आविष्कार किया कई सारी टेक्नोलॉजी जिसके द्वारा हम इन यूनिवर्स के बारे में जान पाया। लेकिन बात है आखिर ये कितनी तक? देखा जाए तो ये पूरी यूनिवर्स के केवल 5%, मतलब 95% पेस हमारे लिए आज भी बिल्कुल अनजान है। क्या आपने कभी सोचा क्यों हम इंसान क्विकली रिसर्च को आगे नहीं ले जा पाते? इसके एकमात्र वजह है हमारी जीवन काल, जो चाहकर भी कोई लंबी समय तक दुनिया में जी नहीं सकता। देखा जाए तो जितनी सालों की जिंदगी उसके आधा सालों के एक्सपेरिमेंट। अगर हम बात करें आज से 100 साल पीछे महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन की, जिनके लिखी गई थ्योरी पेस के 90% कैलकुलेशन को सही महीने में समझने के लिए साबित किया, तो मान के चले क्या होता अगर आइंस्टाइन अब तक जीवित होते।
शायद पेस के 5% की जगह 10% हिस्से आज बारीकी से समझ पाते हैं। पर आज के दिन में जब तक हम एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाते हुए पेस के 10 से 15% हिस्से को समझने लगेंगे, तब तक शायद हम अभी के इंसान जीवित ना रहे। तो आइए जानते हैं हमारी जीवन काल खत्म होने से पहले पेस में क्या क्या होते हुए देखने मिलेगी, और साथ में ये भी जानेंगे कैसे हम इंसान सीमित जीवन काल में ब्रह्मांड को पूरी तरह एक्सपेरिमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम देके स्टडी कर सकेंगे। दोस्तों, क्या बाकी में ऐसा हो सकता है आपकी उम्र 80 साल के अनुसार ब्रह्मांड के उम्र अरबों खरबों साल के हो, यानी कि कोई आदमी 80 साल तक अपनी जीवन काल गुजर चुके हैं, तो इस 80 साल ब्रह्मांड के लिए अरबों साल की बराबर हो, जिसके मतलब ये हुआ कि ब्रह्मांड के उम्र केवल 80 साल की होगा। क्या बाकी में ऐसा पॉसिबल है? शायद आप सोच रहे होंगे ऑफकोर्स नहीं, क्योंकि हम जानते हैं ये 60 सेकंड में 1 मिनट, 60 मिनट में 1 घंटा, 24 घंटा में 1 दिन रात, 30 दिनों में 1 महीना और 12 महीनों में 1 साल। इसी तरह टाइम जो है स्टेप बाय स्टेप आगे की ओर बढ़ते हुए हर चीज़ या ऑब्जेक्ट की जीवन काल बीत जाते हैं। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है ब्रह्मांड की उम्र अरबों साल की जगह केवल मात्र कुछ सालों की हो? आपके बात सही है कि ब्रह्मांड केवल 80 साल के हो, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम टाइम स्केल में धरती को छोड़ के गैलेक्सी की बात करें, तो यहाँ आपको टाइम कुछ अलग तरह, यानी आपके सोच से उल्टा नजर आएगी, जहाँ ग्रह, तारों, गैलेक्सी, कई सारी ऑब्जेक्ट और ये पूरी ब्रह्मांड के जो उम्र मिलेगी शायद वो आपके जीवन काल के बराबर हो। परंतु बात है इसमें ऐसी कौन सी मिस्ट्री छिपी है जो हम ब्रह्मांड को इतनी कम उम्र की समझ रहा है? आखिर टाइम स्केल में ब्रह्मांड की उम्र वास्तव में कितनी हो सकती है? तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगी और इसके ऊपर आपके क्या विचार है, हमें कमेंट करें। साथ में वीडियो को लाइक शेयर करते हुए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मैं मिलूंगा फिर से और एक नई साइंस वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, आपकी दोस्त शिव प्रसाद।